नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूं आप सभी का आरएनस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको क्लासेस कराई जाती हैं सी टेट, यूपी टेट, रीट, बिहार टेट, सुपर टेट। इन सभी क्लासेस में आपको मिलता है एनसीईआरटी किताबों का निचोड़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम सभी लोग किस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे? विकलांग तथा अधिगम अशक्तता। जो बच्चों में अशक्तता या अक्षमता होती है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? शब्द, जबलिंग विकार, बी डिसलेक्सीमिया, सी डिस्मॉर्फिया, डी डिसलेक्सिया। अगर कोई बच्चा सा को वाज यानी उल्टा पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर, तो उल्टा पढ़ने में क्या होता है? वो पढ़ रहा है उल्टा, वो क्या देख करके पढ़ रहा है, तो कैसे हुआ? क्या कौन सा विकार हुआ? पढ़ने का मतलब अगर पढ़ने में प्रॉब्लम है उसे तो पठन विकार। पठन विकार को क्या कहते हैं हम लोग? डिसलेक्सिया। अगर किसी बच्चे के अंदर पठन विकार है तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त हैं। खेल के कालांश में उन्हें ऑप्शन ए एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें, बी अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, डी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए क्या कर रहा है? एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। हमें इसमें कोई भी निगेटिव ऑप्शन जो होता है सीटेट में नहीं लेते हैं। तो कोई भी बच्चा कोने में बैठकर आनंद लेने से उसका क्या है? उसका विकास होगा? नहीं, ना ही उसका फिजिकल विकास होगा, ना ही उसका मेंटल। और बच्चे के विकास के लिए ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या करा कि केवल आंतरिक खेलों। अब यहाँ पे केवल, ये केवल क्या होता है? निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। फोर्स नहीं कर सकते हम बच्चों को, क्या सिखाते हैं कि वो खुद से एक्साइटेड हों खेलने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ऑप्शन ए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सी सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, डी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो इसमें तनाव बढ़ाने का ऑप्शन आ गया, ये निगेटिव ऑप्शन हो गया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं। अब बाधाएं ये भी क्या है? निगेटिव ऑप्शन है, इसमें कट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। बिल्कुल, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती तो क्या है? वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी कहता खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। इसमें ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे हैं वो कुंठा किसका सामना करते हैं? कि दूसरों के साथ संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन करने और सूचनाओं को बांटने में वो क्या होते हैं? अक्षम होते हैं। जो बच्चे सुन नहीं सकते, जिनमें श्रवण ह्रास की प्रॉब्लम है, वो क्या है? जब वो सुन नहीं सकते हैं तो किसी से अपनी बातें क्या है वो कह ही नहीं पाते हैं। अगर उन्हें कम्युनिकेशन करने में अपने विचार हैं जो वो प्रकट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? तो अभी हमने आपको बताया था कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार अर्थात पढ़ने से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। अब इसमें विशेष विद्यालयों की बात कही गई तो ये निगेटिव ऑप्शन हो गया। यहाँ पे क्या है कि समावेशी कक्षा की बात कही जा रही है। ठीक है, किसकी बात कही जा रही है? समावेशी कक्षा की बात। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि विशेष विद्यालयों में। डी कह रहा है कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा में होता क्या है कि सभी बच्चे होते हैं, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी होती है। फिर चाहे वो उन्हें अगर कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है या फिर मेंटली वो जो है प्रॉब्लम है, लेकिन उनको हम साथ में बैठा के सिखाते हैं, उन्हें अपने आप में हीन भावना नहीं आने देते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो पठन विकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। बी, उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सी, उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डी कहता है कि उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है यानी उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को ऑप्शन नंबर सी यानी उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से पहली बात तो व्यवहार करना चाहिए। उसे बिल्कुल भी ना लगे कि उसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और श्रव्य सीडी यानी सुनने वाली सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा बेहतर तरीका है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बी, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। डी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्योंकि विशेष रूप से जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उन विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याएं हैं, तो क्या करेंगे? हम अलग अलग अवसर उपलब्ध कराएंगे, विभिन्न शिक्षण पद्धतियां लेकर आएंगे। कभी खेल कूद के माध्यम से, कभी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। कौन से बच्चों? किस विद्यालय में? ए, विशेष विद्यालय में। बी, मुक्त विद्यालय में। सी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। या डी, नियमित विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है? नहीं। बी, उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब ये न्यून दृष्टि की बात करी गई थी, तो क्या सही होगा? कक्षा 5 का बच्चा है, न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, तो कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी उपलब्ध करानी चाहिए जिससे बच्चा प्रॉपर तरीके से सीख सके। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कौन सा 11 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या होता है? ये होती है गंभीर तनाव की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? डिस्थीमिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जब ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं लोग, गंभीर तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं एग्जाइटी अटैक कहते हैं ना, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गणित को समझने की आवश्यकता है। गणित का मतलब गणित में क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। तो इसी से समझ जाइए कि कैलकुलेशन अगर जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से बना हुआ है कैलकुलिया। ठीक है, तो गणित को समझने की आवश्यकता को कहते हैं डिसकैलकुलिया। आते हैं
अगले क्वेश्चन पे, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ जो होते हैं वो क्या है, हम लोग बनाते हैं किससे, हाथ से लिख कर बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि लिखने से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उसे हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी 14 वाले क्वेश्चन में सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? तो अगर मौखिक रूप से किसी को समझने में असक्तता आ रही है, वो मौखिक रूप से कुछ भी बताया जा रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वो जो समस्या होती है, अशक्तता होती है, उसे कहते हैं अफेजिया। क्या बोलते हैं? अफेजिया। देखिए, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित। तो ऑप्शन इसमें कौन सा बचा? सी, अफेजिया। अफेजिया किससे है? मौखिक रूप से सीखने की असक्तता को अफेजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी कक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? अब ये मोहन है जो कि हकलाता है, उसके लिए, उसकी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाएं? उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, बी प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, बिल्कुल गलत। प्रधानाचार्य से हम शिकायत नहीं कर सकते, बच्चा है तो अगर उसको कोई अशक्तता है तो हमें सिखाने के लिए अलग अलग क्या है, अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सी ऑप्शन क्या कहता है कि उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, बिल्कुल गलत। डी कहता है विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। जब बच्चा हकला रहा है तो उसकी हमें सहायता करनी है, ना कि उस पर किसी चीज़ का प्रेशर देना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। बच्चा कैसे पढ़ रहा है, आखिर वो क्यों हकला रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या शब्दों को मिलाने में, मिलाकर पढ़ने में उसे समस्या आ रही है? तो हम उसे सिखाएंगे कि शब्दों को मिला करके कैसे पढ़ना है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ए, नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, सी, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करे, डी, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। सीटेट में क्या होता है कि जो भी निगेटिव ऑप्शन होते हैं उन्हें क्या है, पहले ही हटा देना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, नाम कटवा देंगे, गलत ऑप्शन। बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, फोर्स हम बच्चे को नहीं कर सकते हैं। शारीरिक दंड देने की बात तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र स्वयं को सुरक्षित, सिक्योर महसूस कर सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा किस लक्षण से, कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ए, अधिगम में असुविधा के, बी, अधिगम में अशक्तता के, सी, अधिगम में कठिनाई के, या फिर अधिगम में समस्या के। तो अधिगम में अशक्तता, जब भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर है सीखने के लिए तो अधिगम में अशक्तता कहते हैं उसे। ठीक है, सीडीपी की लैंग्वेज में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? अब लिखने की कमी है तो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी क्या बताया था, डिस्ग्राफिया। यहाँ पे डिस्प्राफिया नहीं, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए से ग्राफ बनाते हैं तो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, ग्राफ से संबंधित है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन ए सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? अब यहाँ पढ़ने में कठिनाई बोली गई है तो पठन विकार हो गया। पठन विकार किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ए, अभि क्षमता परीक्षण, बी, निदानात्मक परीक्षण, सी, स्क्रीनिंग परीक्षण, और डी, उपलब्धि परीक्षण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन करना है गणित में, तो उसके लिए कौन से परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण जो होता है बिल्कुल सही होता है गणित के लिए, अगर हमें बच्चे की अशक्तता जाननी है तो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। बी, 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। अब भाषा अवबोधन मतलब क्या है कि जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज, उसकी समस्या है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अफेजिया।
हमने पढ़ा था कि मौखिक भाषा से संबंधित विकार को अफेजिया यानी भाषाघात कहते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? अब यहाँ पे आ गया नहीं, नहीं को क्या कर लीजिए, अंडरलाइन। ए आत्मविमोह यानी ऑटिज्म, बी प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पॉलिसी, सी पर अभिघात तनाव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, या फिर न्यून अवधान सक्रिय विकार अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ये क्या है? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? अब ये शारीरिक विकलांग बच्चे हैं एक शिक्षिका की कक्षा में, क्या कहना उचित होगा? ए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, बी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, डी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? ये मोहन से कहा जा रहा है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। जो शारीरिक रूप से मतलब जैसे मान लीजिए किसी को पोलियो है या फिर किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो क्या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं, उन्हें हम ऐसा खेल खिलाएं जो कि वो क्लास में ही बैठ करके खेल सकते हैं। जैसे अंताक्षरी है, जैसे और भी सारे जो बैठ कर खेलने वाले होते हैं, चेस खेल सकते हैं, और भी कुछ ऐसे खेल होते हैं, गेम होते हैं जो बैठकर खेलने वाले होते हैं, उन बच्चों को वो वाले खेल खिलाए जाएं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डैश डिस्कैलकुलिया गणित वाले बच्चे को होता है, गलत है। डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया लिखने में जो असक्तता होती है, तो इसमें सही कौन सा होगा? डिस्थीमिया, जिसको गंभीर तनाव कहाँ होता है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा है, तो डिस्थीमिया इसमें सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखने संबंधी निरोगिताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं, बी अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, सी उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, या डी औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती। अब कहा गया कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, ठीक है, किस में पाई जाती हैं? तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं जो होती हैं वो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।